Hello students, times to learn mathematics. Yes, so we have to, all students must have to open mathematics textbook part 1. So everyone must have to open their page number 47. Page number 47. तो उस पेज पर हमने ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स किए थे। बहुत सारे बच्चों ने अच्छे से एग्जाम्पल सॉल्व किए। जो मैंने होमवर्क को एग्जाम्पल दिए थे वो भी अच्छे से सॉल्व किए। वेरी गुड स्टूडेंट। इन द सिमिलर वे यू मस्ट हैव टू कंप्लीट योर ऑल होमवर्क। ओके, सो नाउ वी मस्ट हैव टू लर्न सम प्रॉपर्टीज हियर। प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर पहले प्रॉपर्टी क्या दी है? यस, जीरो प्रॉपर्टी। व्हेन वी सब्ट्रैक्ट जीरो फ्रॉम अ नंबर द डिफरेंस इज द नंबर इटसेल्फ। इसका अर्थ क्या हुआ कि किसी भी नंबर से जब हम क्या करते हैं, जीरो को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो वहाँ पर उसका जवाब, उसका आंसर वही नंबर आता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 12 माइनस 0 12। सो इजी ना। तो ऐसे अगर हम कुछ एग्जांपल्स देखते तो वहाँ पर देखो हमारी सब्ट्रैक्शन क्या आएगी, वही नंबर आएगी। इसका अर्थ हुआ कि जैसे कि आगे यहाँ पर क्या दिया है, 12 माइनस 0 12 आता है। उसी तरह से अगर हम 15 माइनस 0 करेंगे तो क्या आएगा? यस, 15 माइनस 0 करेंगे तो हमारा 15 आएगा। उसी तरह से अगर हम क्या करते हैं कि चलो 21 माइनस 0 करते तो हमारा क्या जवाब आएगा? यस, 21 माइनस 0 इज ऑल्सो अवर 21। तो उसी तरह से आप एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 35 माइनस 0 और यहाँ पर भी 0, तो इसका जवाब क्या आएगा हमारा? यस, इसका जवाब तो आएगा हमारा यस 35। So that property is called is known as zero property। तो जीरो प्रॉपर्टी मतलब क्या? किसी भी नंबर से जब हम क्या करते हैं, जीरो को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसका जवाब वही नंबर आता है। जैसे कि यहाँ पर क्या आया है, नंबर 12 आया है, तो ये बात भूलनी नहीं है। ठीक है, 12 माइनस 0 12, 15 माइनस 0 15। ओके, 31 माइनस 0 31। ओके, नाउ लेट अस लर्न नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी दी हमें? यस, बिफोर नंबर प्रॉपर्टी। क्या दी आपको? बिफोर नंबर प्रॉपर्टी दी। बिफोर नंबर प्रॉपर्टी मतलब क्या है? बिल्कुल आसान है, पढ़ते हैं। व्हेन वी सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम अ नंबर। जब भी हम क्या करते हैं, 1 नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं किसी भी नंबर से, वी गेट द नंबर दैट इज जस्ट बिफोर इट। मतलब जस्ट बिफोर इट मतलब क्या कि उसके पहले का हमें नंबर मिल जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल दिया है 35 माइनस 1 34। तो देखो 35 के पीछे का नंबर क्या होता है? 34 होता है। मतलब ये बिफोर नंबर है कि नहीं? सो 35 के पीछे का नंबर 34 होता है, तो 35 माइनस 1 34 आता है। इसी तरह से आप भी कर सकते हो ना। यस, तो मुझे बताओ 26 माइनस 1 क्या आएगा? यस, 26 माइनस 1 आएगा आपका 25, क्योंकि उस 26 के पहले का नंबर क्या होता है? 25 होता है। अगर आपको ऐसे ही कहा मैंने तो बताओ मुझे 18 माइनस 1 क्या आएगा? यस, 18 माइनस 1 होगा हमारा यहाँ पर 17, क्योंकि हमें क्या करना है, 18 के पिछले वाला नंबर्स बताना है। तो व्हेनेवर वी सब्ट्रैक्ट 1 नंबर फ्रॉम एनी नंबर देन वी गेट बिफोर नंबर 8। सो दैट इज द जस्ट बिफोर नंबर 8। सो 35 का जैसे यहाँ पर कितना मिला है? 34। सो दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज अ बिफोर नंबर्स प्रॉपर्टी। नाउ लेट अस लर्न थर्ड प्रॉपर्टी। क्या दी है थर्ड प्रॉपर्टी हमें? सब्ट्रैक्टिंग अ नंबर फ्रॉम इटसेल्फ। तो यहाँ पर कोई भी नंबर हम उसी नंबर से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें क्या जवाब मिलता है? 0। लेट अस लर्न हियर। व्हेन we subtract a number from itself the difference is 0। तो किसी भी नंबर से उसी नंबर को अगर हम सर ने सब्ट्रैक्ट किया तो हमें क्या हो जाता है? मिलता है डिफरेंस 0।
फॉर एग्जाम्पल 35 माइनस 35 इज इक्वल टू आ गया हमारा क्या 0। तो ये बातें भूलनी नहीं है हमें, तो ये बातें आगे हमें एग्जाम्पल सॉल्व करते वक्त ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर क्या दिया आपको 35 माइनस 35 क्या आएगा आपका 0। उसी तरह से 17 माइनस 17 0, 25 माइनस 25 0, 31 माइनस 31 0, 97 माइनस 97 0। वाई? बिकॉज अगर उसी नंबर से उसी नंबर को हम क्या करते हैं सबट्रैक्ट करते हैं तब उसका जवाब आता है हमें यहाँ पर 0। तो ये प्रॉपर्टी कौन सी है? सबट्रैक्टिंग अ नंबर फ्रॉम इटसेल्फ। ओके, सो नाउ लेट अस लर्न सम एप्लीकेशन एग्जाम्पल फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 48। Okay students, we do have a page number 48. We use the concept of subtraction to solve some real life situation. Let us see a few examples. तो ऐसे ही कुछ examples मैं भी आपको देने वाला हूँ for a homework, तो आपको वो डेफिनेटली सॉल्व करने हैं। लेकिन पहले देखते कि यहाँ पर टेक्स्ट बुक में किस तरह से एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं, तो चलो चेक कर देते हैं। चलो चेक करते हैं एग्जाम्पल 3। what we have asked in example 3, a class of 390 students is divided in red and blue groups. Among them 150 students are in the red group. How many students are in the blue group? जानते हैं एग्जाम्पल का अर्थ कि एक क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं। यस 390 स्टूडेंट्स हैं। उनको क्या किया है? डिवाइड किया है दो ग्रुप में, एक है रेड ग्रुप दूसरा है ब्लू ग्रुप। तो उसमें से हमें पता चला है कि 150 स्टूडेंट्स आर इन द रेड ग्रुप। तो बचे हुए बच्चे क्या होंगे? बचे हुए स्टूडेंट्स होंगे ब्लू ग्रुप में। तो वो कितने हैं वो हमें निकालने यहाँ पर। तो देखते हैं यहाँ पर क्या किया है। यस सॉल्यूशन में लिखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास 390। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन रेड ग्रुप इज इक्वल टू 150। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ब्लू ग्रुप 390 माइनस 150। तो यहाँ पर बॉक्स में की है वहाँ पर सब्ट्रैक्शन 390 माइनस 150, 0 माइनस 0 0, 9 माइनस 5। तो 5 के आगे जब तक 9 आता है तब तक काउंट करना है। 5 6 7 8 9। सो व्हाट इज आवर हियर आंसर? आंसर इज द 4। देन 3 माइनस 1, यस 3 माइनस 1 2। तो यहाँ पर आ जाता है 2। तो आवर आंसर इज द 240। सो देयर आर 240 स्टूडेंट्स इन द ब्लू ग्रुप। सिमिलरली यहाँ पर आपको दिया है एग्जाम्पल नंबर 4। देयर आर 52 कैंडीज इन अ जार। चिल्ड्रन एट अप 37 ऑफ देम। हाउ मेनी कैंडीज आर लेफ्ट इन द जार? सवाल का समझ लेते हैं कि कितनी कैंडीज है। 52 कैंडीज थी, किसमें? जार में थी। चिल्ड्रन एट अप, तो चिल्ड्रंस ने उसमें से कितनी खा ली? 37 खा ली कैंडीज। ओके, सो नाउ सवाल ये पूछा है हमें यहाँ पर हाउ मेनी कैंडीज आर लेफ्ट इन अ जार। तो अगर पूरे जार में कितनी थी? 52 थी, उसमें से कितनी निकाली है? 37, और वो खा डाली है किसने? चिल्ड्रंस ने। अब यहाँ पर क्या करना है? तो हमें करना होगा सब्ट्रैक्शन, that is the 52 minus 37. So here we have to write down number of candies in a jar is equal to 52. Okay, number of candies eaten by children is the 37. So we have to do here subtraction. क्या करनी है हमें? यहाँ पर subtraction करनी है। तो हमें जो लेफ्ट कैंडीज है वो समझ में आएगी। सो द नंबर ऑफ कैंडीज लेफ्ट इन द जार 52 माइनस 37। तो देखो यहाँ पर बॉक्स बना के की सब्ट्रैक्शन। सो 52 माइनस 37, यस ये किया है ना हमें। तो यहाँ पर चलो करते हैं सॉल्व उसको। तो यहाँ पर 2 है, तो 2 से तो 7 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, हमें करना होता है यहाँ पर से बोरो। तो 5 में से 1 अगर बोरो किया तो यहाँ पर रह जाते हैं 4। तो ये 10 बोरो किया तो 10 + 2 हो जाएगी हमारे 12। तो 12 में से हो गए सब्ट्रैक्ट 7। तो 7 को काउंट करना है 12 आने तक। 7 8 9 10 11 12। कितनी उंगलियां रह गई हमारी? यस 5 फिंगर्स।
So we have to write down here 5. Now let us solve 10 place number 4 minus 3. तो इट्स so easy. 4 minus 3. तो 3 के आगे जब तक 4 नहीं आता तब तक काउंट करना है. 3 4 एक ही उंगली आ रही है यहाँ पर, तो आ गया यहाँ पर जवाब 1. सो व्हाट इज आवर आंसर? आवर आंसर इज द 15. सो देयर आर 15 कैंडीज left in the jar. So in the similar way you must have to solve some examples that I given to you. तो चलो अभी मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ, वो आपको क्या करने हैं? सॉल्व करने हैं आपके नोटबुक में in the similar way. Okay students, so here you can see one word problem. Okay, in the similar way, let us read that word problem. Rahul has rupees 458 with him. He gave rupees 150 to Ganesh. तो उसमें क्या क्या 150 दिए गणेश को. हाउ मेनी रुपीज़ लेफ्ट विथ राहुल? तो राहुल के पास कितने पैसे रह गए हैं? तो चलो अब ऐसे वाले एग्जांपल्स करने हमें, जो कि इसे हम कहते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स. तो चलो सॉल्व करते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स. चलो फिर हमें क्या करना होगा? लिखना है यहाँ पर हमें सॉल्यूशन. तो आपके यहाँ पर जो बॉक्स है उसके रेड के बाजू में यहाँ पर आपको लिखना है सॉल्यूशन. राइट डाउन सॉल्यूशन हियर, सॉल्यूशन. ओके, और यहाँ पर चलो सॉल्यूशन शुरू करना है. ओके, कितने मनी थे? तो अमाउंट राहुल हैज़. तो राहुल के हैज़ कितने मनी थे? यस, अमाउंट राहुल हैज़ इज इक्वल टू 458. इतने रुपीज़ थे ना. एंड ही गेव टू गणेश. गणेश को कितने दिए उसमें से? उतने. गणेश रुपीज़ कितने दिए? 150 दिए उसमें से. ही गेव टू गणेश रुपीज़ 150. सो टोटल मनी लेफ्ट विथ राहुल. तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्शन करना. इज इक्वल टू 458 माइनस 150. ओके, सो हियर हमें करनी पड़ेगी सब्ट्रैक्शन. ठीक है, सब्ट्रैक्शन करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? चलो अब यहाँ पर हमें बॉक्स बनाकर भी सब्ट्रैक्शन करनी. तो 1 प्लेस, 10 प्लेस और 100 प्लेस. पहले लिखना है बिगर नंबर, दैट इज द 458. Then write down the smaller number, yes, minus 150. So यहाँ पर अगर हम सब्ट्रैक्शन करते, चलो 8 minus 0, yes 8. 5 minus 5, yes 0. and 4 minus 1, yes 4 minus 1 क्या आएगा आपका? वेरी इजी. तो 1 के आगे जब तक 4 आता है तब तक हमें काउंट करना है. 1 2 3 4. कितनी आ गई उंगलियां हमारी? यस, हमारी उंगलियां आ गए 3. सो हियर आई कैन राइट 3. सो व्हाट इज आवर आंसर? यस, आवर आंसर इज द 308. सो हियर वी कैन राइट डाउन यस इज इक्वल टू 308. सो हियर वर्डिंग में भी लिखना है. सो राहुल लेफ्ट राहुल. सो यहाँ पर सवाल क्या है हमारा? हाउ मेनी रुपीज़ लेफ्ट विथ राहुल? तो रुपीज़ वी कैन राइट हियर इन अ वर्ड रुपीज़ 308 लेफ्ट विथ राहुल. ओके स्टूडेंट्स, so like that you must have to write proper word problem in your notebook. तो ये कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स मैं आपको व्हाट्सएप पर सेंड करने वाला हूँ. तो ये सारे के वर्ड प्रॉब्लम आपको क्या करने हैं? आपके नोटबुक में लिख लेने हैं और प्रॉपरली उसके जवाब भी वहाँ पर सॉल्व करने हैं. आर यू गोइंग टू डू दैट? नो? यस, आई नो दैट यू आर सो मच क्लेवर and so much strong. So everyone must have to take a proper
care of your health. Okay students, bye bye for now, and solve that examples that I will share on the WhatsApp. Okay students, bye bye for now, take care.